मैयत वाले घर खाना खाना बखुदा सारे रिवाजों से ज्यादा बुरा रिवाज मैयत के घर खाना खाना लगता है। यकीन करें कि जनाजा उठने के बाद जब मैयत की बहू बेटियां आंखों के गिर्द स्याह हलकों और जर्द रंगत के साथ औरतों में चावलों की प्लेटें तकसीम करने आती हैं तो माशरती बेहसी का इससे बड़ा मुजाहरा और कोई नहीं हो सकता। हद है इस पत्थर दिल रिवायत पर कि जिसकी जद में अगर आता भी है तो कौन, जिसका भाई, जिसकी माँ, जिसका बाप उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। दीन इस्लाम हमें मैयत के घर वालों का ख्याल रखना सिखाता है। जब जंगे मुता में हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाफर के घर वालों का ख्याल रखो। एक जगह आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि जाफर के घर वालों के लिए खाना पकाओ। बहवाला मुस्तदर्रिक मजालिसिल मुसलमीन। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा आज का मुआशरती तर्ज अमल इसके बिल्कुल उलट हो गया है। बजाय इसके कि मैयत के घर वालों के लिए खाने पीने का इंतजाम करें, हम खुद वहां से खा पी कर डकार मारते हुए वापस आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैयत वाले घर खाना बिल्कुल दिया ही ना जाए, लेकिन इसके लिए कुछ ज़ाब्ता होना चाहिए। जो रिश्तेदार दूर दराज के इलाके से आए हैं, जाहिरी बात है उनके आगे खाना रखना ऐन अखलाकियात हैं, लेकिन ये खाना पकाए कौन, ये किसकी जिम्मेदारी है? जाहिरी बात है कि मैयत के करीबी रिश्तेदार इंतहाई गम की हालत में होते हैं। उनके लिए ये नाकाबिले तलाफी दुख और सदमे के लम्हात होते हैं। ऐसे में खाना पड़ोसियों और दीगर रिश्तेदारों को पकवाना चाहिए और दूर दराज से आए मेहमानों को देना चाहिए। इलावा अज़ीं खुद मैयत के वर्सा को प्यार और इसरार के साथ खाना खिलाना चाहिए। इस अमल से जहां उनको अपना आप संभालने में मदद मिलेगी, वहीं उनके दुखी दिलों में ये बात भी जागुज़ी हो जाएगी कि हाँ, कोई है जो उनके गम में उनके साथ अमली तौर पर कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन यहाँ कौन सा अफसोस, कैसा अफसोस, मैयत के घर तक जाते जाते हम लोगों के मुंह में पानी आता रहता है कि जी देगी चावल खाएंगे। धड़ाधड़ प्लेटें पकड़ी जा रही होती हैं और बच्चों को भी अलग अलग भरी हुई प्लेटें पकड़ाई जा रही होती हैं। कोई थके हारे घर वालों पर तरस नहीं खाता। उनकी जान तब ही जाकर छुटती है जब आखिरी मेहमान घर से रुखसत हो जाए। ये अजीबो गरीब रिवाज बन गया है। हमने जनाजों को भी दावते ताम बना लिया है। नए कपड़े पहनकर जाना कोई मायूब बात नहीं। इंसान को घर से निकलते वक्त साफ सुथरा और खुशबूदार लिबास पहनना चाहिए। ऐतराज मुझे खाने के इस शौक पर है जो मैयत के घर जाकर भी खत्म नहीं होता। जैसे ही मैयत के रिश्तेदार हमारे हाथों में बिरयानी की प्लेट पकड़ाते हैं, हम एक खसियानी सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि रहने दें, नाश्ता लेट किया था। लेकिन ये रस्मी जुमले कहने के बाद हमारी फुर्तियां देखने वाली होती हैं। चंद मिनटों में प्लेट खाली करके अपने बच्चों को डांट रहे होते हैं, देखो जरा खाया ही नहीं तुमने, अब मुझे खत्म करना पड़ेगा। होना तो ये चाहिए था कि अगर हम साहिबे इस्तिताअत हैं तो हम मैयत के घर देग लेकर जाते और दूर से आने वाले रिश्तेदारों को अपने हाथों से खाना देते। मैयत के घर वालों को मुकम्मल रेस्ट करने का मौका देते। अगर साहिबे इस्तिताअत नहीं हैं तो हाथ पांव तो सब रखते हैं ना, उठें और घर वालों का साथ दें, उनकी मदद करें, उनका दूसरा हाथ बन जाएं आप। अलमिया तो ये है कि एक तरफ घर वाले अक्सर मैयत की लंबी बीमारी, फिर अस्पताल की परेशानी भरे आखिरी चक्कर, फिर सदमा अलग और इतला देने का दर्दनाक काम अलग, थकन से चूर चूर हो जाएं, और फिर ये करीब से आने वाले रिश्तेदार मेहमान बन के बैठ जाते हैं और आप पूरी रात के जागे हुए सुर्ख आंखों के साथ मैयत की चारपाई से टेक लगाए बैठते सोचते होंगे कि साथ
साथ वाली पड़ोसन को लेग पीस वाली प्लेट पकड़ानी है, वरना पूरे मोहल्ले में मशहूर कर देगी कि माँ मरी है पर चावल में एक बोटी तक नहीं डाली। अच्छा, हम तो फौतगी पर खाना खाकर आ जाते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि इतनी देगें पकवाने पर मैयत के रिश्तेदारों को कितना खर्चा हुआ होगा, कितना बोझ उन पर पड़ गया होगा। पहले ही अब्बाजी के इलाज पर पैसे पानी की तरह बह रहे थे, अब फौतगी पर देगों का खर्चा अलग। मैंने खुद देखा है कि अंदर अब्बाजी की मैयत पड़ी थी, बाहर बेटे और दामाद बैठकर हिसाब लगा रहे थे कि कितने बंदे आएंगे और देगें कहाँ से लानी है, जैसे कि कोई शादी हो रही हो। अक्सर अच्छे लोग भी होते हैं जो ऐसे मौक़ों पर ना सिर्फ मैयत के घर वालों की माली मदद करते हैं, बल्कि उनकी खिदमत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। यही हमारा दीन है, यही हमारा दीन हमें सिखाता है। हमारी एक जानने वाली खाला फौत हो गई तो उनकी तदफीन से लेकर सब इंतजामात उनके पड़ोसियों ने किए और निहायत अच्छी मिसाल कायम की। गर्ज ये कि मैयत के घर जाकर खाना खाना ना सिर्फ अखलाकी बल्कि माली लिहाज से भी इंतहाई तकलीफ दह रिवाज है, लेकिन हमने इसे पुरखों की रिवायत समझकर अपने सीने से लगाया हुआ है। अब इसके अनगिनत कांटे हमारे सीने में चुभ चुके हैं, अब इसे खत्म होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इसको सदका जारिया के तौर पर अपने दोस्तों अहबाब के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा पेज प्यारा इस्लाम लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक करके फॉलो कर दीजिए और साथ साथ हमारे YouTube चैनल प्यारा इस्लाम को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसी मजीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।